नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर बोर्ड पाठशाला में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 2B। चलिए प्रश्नावली 2B स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए। देखिए इस अभ्यास में हमें दिया रहेगा एक द्विघात बहुपद जिसके हमें ज्ञात करना होगा शून्य। तो हम सबसे पहले इसमें द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। यदि कोई बहुपद दिया और उसकी सबसे बड़ी घात 2 हो तो हमारा द्विघात बहुपद होता है। और जहां पे इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, इस ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या है द्विघात बहुपद? जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो वो होता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, और इस ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके शून्य ज्ञात करने होंगे। तो हमें तो पता नहीं इसके शून्य क्या है। तो क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के जो शून्य होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमने लिख दिया माना इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है। अब हमें अगर पूछेंगे कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा का हमें निकालना होगा योग। तो देखिए लिखा शून्यकों का योग बराबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर और जो x का गुणांक होगा, देखिए x कहां पर है, यहां पर, ये तो एक्स स्क्वायर है तो x कहां पर है, यहां पे। तो x का गुणांक है b तो हमने लिख दिया b, और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक है a तो हमने लिख दिया a। यानी शून्यकों का योग की बात करें, अगर मैं पूछूं शून्यकों का योग का सूत्र क्या है, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a। ठीक है, और एक शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, वो कैसा होता है, देखिए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है हमारा c है और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है a, यानी कि c बटे a। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा, शून्य है हमारे अल्फा और बीटा, और शून्यकों का गुणनफल पूछा गया तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। देखिए शून्यकों का योग पूछेंगे तो शून्य हमारे अल्फा और बीटा, यानी योग पूछ रहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a। शून्यकों का गुणनफल पूछेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। समझ में आया सबको। चलिए पहला प्रश्न दिया है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसका पहला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें हमारा प्रश्न दिया उसे उतार लेते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम शून्य ज्ञात करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बराबर 0। यहां तक समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8। आप कक्षा 9 पढ़ के आए तो आप ये जानते होंगे कि हमें गुणनखंड दिया होगा। हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिसका गुणा करने पर 8 है और घटाने पर 2, और घटाने वाला चिन्ह ये इससे पहचानेंगे कि जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है। तो हम सबसे पहले इस 8 को क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2। तो देखिए हमें ऐसे कोई फैक्टर चाहिए जिसका गुणा करने पर 8 आता हो और घटाने पर 2 आता हो। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गए और ये 2 यहाँ पे ऐसे रहने देते, और देखिए 4 का अगर गुणा हम 2 में करते तो 4 दूनी 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हमारा फैक्टर क्या बन रहा है, 4 माइनस 2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ इसको ऐसे ही चुपचाप उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ब्रैकेट में जो फैक्टर है उसको लिख लेते हैं 4 माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे एक्स दिया रहेगा, ये वाला एक्स दिख रहा है आपको, वो एक्स लिख दिया। उसके बाद माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा देंगे। 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इस माइनस का अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देते। कभी भी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर गुणा करता है वो। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं और माइनस, अब देखिए 4 यहाँ पे है और 4 का गुणा कराएंगे एक्स में तो आ जाएगा 4x। देखिए इस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 2x। उसके बाद माइनस के 8 बराबर 0। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे ऐसा क्या है जो यहां पे मिल रहा है, तो हमें यहां भी x मिल रहा है और यहां पे भी x मिल रहा है। तो सबसे कम x कितना मिल रहा है, 1। तो हमने 1x को कॉमन ले लिया। अब 1x से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो बचेगा 1x, और ये चिन्ह लगा हुआ है माइनस का तो माइनस लगाएंगे। अब x से भाग देंगे 4x में तो x से x कट गया, बचा कितना 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया प्लस का 2, तो प्लस का 2 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि हमें चाहिए ब्रैकेट के अंदर x। अगर हमने प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 का भाग देंगे 2x में तो 2 एकन्ना में 2, और x बचा तो x का गुणा 1 में कर देंगे, x एकन्ना में x, तो x ऐसे ही लिख देते हैं। फिर माइनस तो माइनस, अब 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, ब्रैकेट बंद बराबर 0। देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आना चाहिए, तो आ रहा है। तो देखिए इन दोनों ब्रैकेट से सिर्फ एक ही लिया जाता है, तो x माइनस 4 एक बार ले लेंगे और एक बार ये लेंगे x प्लस 2। तो यहां पे लिख लेते हैं x प्लस 2 पर क्या चल रहा था 0। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऐसे बीच से लाइन खींचेंगे और देखिए x माइनस 4 बराबर 0,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए x बराबर, ये प्लस का 2 बराबर के उस पार गया तो माइनस का 2। देखिए हमें क्या मिला है, एक तो मिला है 4 और दूसरा मिला है -2। ये क्या है, हमारे शून्यक है। अब क्या करेंगे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या निकले हैं, एक तो आया है 4 तो लिख देंगे 4 और दूसरा आया है -2 है। अब क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं सत्यता की जांच। ये भी बहुत आसान है, बस देखते हैं। चलिए सत्यता की जांच भी कर देते हैं। तो यहां पे हेडिंग डाल देना, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। अब क्या करेंगे, जो हमारा सवाल दिया उसे लिख लेते हैं। दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करेंगे, हमें इसकी तुलना करनी होगी किससे, तुलना करेंगे किससे, देखिए द्विघात बहुपद से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तुलना। देखिए यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, तो a की तुलना करेंगे। a यानी यहां कितना, जब कुछ नहीं होगा यहां पर तो 1 होगा। ठीक है, यानी a बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, और bx से तुलना करेंगे। देखिए x वाला गुणांक ये रहा, तो देखिए b का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, क्योंकि ये वाला साइन माइनस का लगा हुआ है। देखिए तो b इक्वल हो जाएगा माइनस का 2, तो यहां पे लिख देंगे b बराबर -2। फिर c की तुलना कर लेते हैं। देखिए c हमारा जो अचर पद दिया हुआ है वो क्या है, वो दिया हुआ है -8, तो हम लिख देंगे c बराबर -8। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, पहला हमारा शून्यक है 4 और योगफल करना है तो लगाएंगे प्लस, दूसरा शून्यक है -2। इसे चलिए हल कर देते हैं। देखिए 4 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। ये हमारे शून्यकों का योगफल। अब हम क्या करेंगे, एक बार सूत्र से भी कंफर्म करेंगे। तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र क्या बताया था मैंने, -b/a। इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बारे में पहले सूत्र समझा दिया था। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, और b का मान कितना दिया हो, -2, तो लिख देंगे -2, और बटे a का मान दिया हुआ कितना, 1, तो लिख देंगे 1 बराबर। देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया 2, और बटे में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए देखिए दोनों हो गए बराबर। यानी शून्यकों का योगफल, इन दोनों को ऐसे जोड़ा तब भी 2 आ रहा है और सूत्र से भी जोड़ा तब भी 2 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, इन दोनों की क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। पहला शून्यक था 4 गुणा -2, हल कर देते, 4 दूनी 8, यानी -8 आ गया है। तो चलिए अब सूत्र द्वारा भी इसे एक बार हल कर देते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, c/a बराबर। देखिए c का मान कितना दिया हुआ है, -8 बटे a का मान दिया हुआ है कितना, 1, तो बटे में 1 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि बटे में 1 रहता है तो उसे लिखते ही नहीं है। क्या बचा, सिर्फ -8। देखिए ये भी बराबर निकल आया, यानी कि हमने शून्य को गुणनफल एक बार सिंपल गुणा करके देखा तब भी उतना आ रहा है, सूत्र में रख के देखा तब भी उतना ही आ रहा है। तो चलिए यही है हमारा क्या आंसर, ये हो गई सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन दिया है 4s² - 4s+1। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर देते हैं गुणा। देखिए 4 का गुणा 1 से किया तो कितना है, 4 × 9 4। हमें ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर कितना है, 4 आए। तो 2 + 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 + 2, ये हमारा फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे उतार लेते हैं। 4s² - 4s+1 हमें निकालना है शून्य, तो कर देंगे बराबर 0।
अब क्या करेंगे, इस फैक्टर को इसमें रखेंगे। तो चलिए देखिए, इसे तो ऐसे उतार देंगे 4s² माइनस, अब क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 2 और ब्रैकेट के बाहर ये वाला s + 1 बराबर 0। चलिए देखिए, इस 4s² को तो ऐसे ही लिख लेंगे, फिर चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, फिर इस 2 की गुणा इस s में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 और s की गुणा करेंगे तो फिर से 2s हो जाएगा, और ये +1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हमें लेना है कॉमन। तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्या है जो कॉमन है, तो देखिए इस यहाँ पे ये 2 और ये 4 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, और यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, यानी 2s कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2s ले लेंगे कॉमन। तो अब हम भाग देते हैं, देखिए 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, और s का भाग s² में देंगे तो बचेगा 1s, माइनस का चिन्ह लगा था लगा दिया, 2s का भाग 2s में देंगे तो 2s एकन्नम 2s, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहां लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब हमें देखिए, हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पे 2s लिखा हो तो यानी 2 ही ऐसा है, तो देखिए यहाँ पे पहले से ही 2s बचा हुआ है, यानी हम क्या ले लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2s, फिर ये प्लस और ये माइनस। देखिए क्या होता है, इस माइनस की इसमें गुणा होती तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां लगा देंगे माइनस, और 1 एकन्नम 1, ब्रैकेट बंद, बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों ब्रैकेट में से तो एक ही लिया जाता है, तो देखिए तो आ गया हमारा कितना 2s - 1, और एक ये वाला 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनके शून्य निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 बराबर के उस पार गया तो प्लस का 1 हो गया, और s बराबर ये वाला एक ऐसे रहेगा, और ये 2 गुणा में तो चला जाएगा भाग में, यानी s का मान कितना आ गया 1/2, यानी पहला शून्य कितना है 1/2। अब क्या करेंगे, दूसरा भी शून्य निकाल लेते हैं। तो देखिए 2s - 1 बराबर 0, तो क्या करेंगे 2s बराबर माइनस का 1 बराबर के उस पार गया तो प्लस का 1, और s बराबर 1 पहले से था, ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी s बराबर आ गया 1/2, यानी पहला शून्य के 1/2 और दूसरा भी शून्य हमारा 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि अतः जो हमारा प्रश्न दिया था कितना था 4s² - 4s + 1 के शून्य क्या निकल के आए, तो लिख देंगे के शून्यक 1/2, 1/2 और 1/2 है। तो देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग सत्यता की जांच। तो हेडिंग डाल देंगे सत्यता की जांच, ठीक है। सबसे पहले हम अपना प्रश्न लिख लेते हैं, 4s² - 4s + 1। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना किससे कर देते हैं, चलिए देखिए, तुलना हमारा द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, ax² + bx + c, मगर यहां पे देखिए यहां पे एक x² दिया और यहां पे कितना है s², यानी हम इसे as² + bs + c भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए s² यानी x² ही समझ सकते हैं इसको, तो इस s² का गुणांक कितना है a, तो a की वैल्यू कितनी है 4, यानी हमें a दिया हुआ है कितना, a बराबर दिया है 4, कॉमा लगाएंगे। यहां पर देखिए s लिखा हुआ है, ये रहा हमारा s, तो देखिए b की वैल्यू कितनी है -4, तो लिख लेंगे b बराबर -4। उसके बाद c दिया हुआ हमारा कितना 1, तो लिख लेंगे c बराबर 1। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो चलिए लिख देते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल क्या करेंगे, अब इन्हें जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है 1/2 पहला शून्य, और दूसरा क्या है वो भी 1/2 है। देखिए इनका हर बराबर है तो क्या होगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, यानी 1 1 2, ये हो जाएगा 2/2, काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी 1/1, यानी कि क्या हो जाएगा सिर्फ 1, हर वाला 1 हम लेते ही नहीं है तो छोड़ दिया उसको, बचा कितना 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसे सूत्र से भी लगा के देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के योगफल वाले सूत्र से भी इसे हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर क्या सूत्र था, माइनस का b/a बराबर, देखिए माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, और b का मान कितना दिया हो -4, तो लिखेंगे
माइनस के 4 बटे a का मान दिया हुआ है 4, तो यहां भी 4 लिख देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 बटे 4, काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 1 बटे 1 यानी कि 1 ही हो गया, यानी शून्यकों का योगफल तो हमारा सही हो गया। अब हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, इनका गुणा करा देते। देखिए दिया हुआ है 1/2 गुणे 1/2, हल कर देते। देखिए गुणा में क्या करते हैं, सामने सामने की गुणा करते हैं। तो देखिए 1 एकन्नम 1 और 2 दूनी 4, यानी हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना आया है 1/4। चलिए अब इसे सूत्र से भी एक बार हल करके देखेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। सी का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, बटे ए का मान दिया हुआ है कितना 4। देखिए दोनों में 1/4 1/4 आ रहा है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्या पूछा गया था इस प्रश्न में कि शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच भी कीजिए। तो देखिए पहला शून्य है 1/2 और दूसरा भी शून्य है 1/2 और हमने कर दी सत्यता की जांच। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन दिया है 6x² - 3 - 7x। चलिए सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 6x²। अब यहां पे एक चीज देखिए, इसकी अगर हम तुलना करें द्विघात बहुपद से तो क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद ax² + bx + c। इससे अगर हम इसकी तुलना करें तो देखिए सबसे पहले होता है x² वाला, तो हमने x² वाला तो लिख दिया x² वाला। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है bx, तो ये bx हमारा वहां पे लिखा है, यानी इसे हम यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा द्विघात बहुपद है। यहां पे देखिए माइनस का 7x है तो लिख देंगे माइनस के 7x, और उसके बाद c यानी ये माइनस का 3 तो हम लिख देते हैं माइनस का 3, और शून्य निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे बराबर 0। अब क्या करना है, अब इस 6 की गुणा करानी इस 3 से, ठीक है। तो 36 18, हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 18 और घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो देखिए 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटा देते हैं तो आ जाएगा 7। बहुत ही आसान फैक्टर है, आराम से निकाल सकते हैं आप। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। क्या करेंगे 6x² पे तो ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस लगा था तो लगा देते हैं और ब्रैकेट बनाएंगे। फैक्टर क्या थे 9 - 2, तो यहां लिख देंगे 9 - 2 ब्रैकेट बंद, और यहां पे क्या लिखेंगे ये वाला x और -3 बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे फिर से उतार लेंगे 6x² को, यहां पे माइनस लिखा था माइनस लिखेंगे और 9 की गुणा कर देंगे x में तो हो जाएगा 9x, फिर इस माइनस और इस माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 2 की गुणा x में करते तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। और आखिरी में लिखा हुआ -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 9 है यहाँ पे 6, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, और यहाँ पर x दिया हुआ यहाँ पे भी x है। यहाँ 6 और 9 में 3 कॉमन है क्योंकि इन 3 का पहाड़ा इन दोनों में जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, और x भी कॉमन है तो x भी कॉमन ले लेंगे। अब भाग दे देते हैं। देखिए 3 का भाग 6 में देंगे 3 दूनी 6, और x का भाग x² में देंगे तो बचेगा 1x, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे, 3 का भाग देंगे 9 में तो हो जाएगा 3 × का 9, और ये वाला x और ये x भाग देंगे तो 1 बचेगा जो 1 लिखा नहीं जाता, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है प्लस तो लगा देते हैं प्लस। हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए लिखा है 2x, हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि 2x ही बचे ब्रैकेट में, तो 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सेम यही आ जाएगा। अब 1 से भाग 2x में देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा इसलिए माइनस ही रहेगा, ठीक है। और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बराबर 0 था तो 0 लिख दिया। देखिए ये 2 ब्रैकेट से तो 1 ही लिखा जाएगा, तो क्या दिया हुआ है 2x - 3, एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे तो एक ब्रैकेट में लिख लिया 2x - 3, और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 तो लिख देंगे 3x + 1, ठीक है। और क्या चल रहा था बराबर 0। अब हम चलिए इनके शून्य निकालेंगे तो देखिए 2x - 3 बराबर 0। हल करेंगे देखिए 2x बराबर ये -3 बराबर के उधर गया तो हो गया +3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये 2 गुणे में बराबर के उस पार गया तो भाग में, तो 3/2, पहला शून्य क्या गया है 3/2। इसी तरह इसका भी शून्य निकालेंगे 3x + 1 बराबर 0। क्या करेंगे 3x को ऐसे लिखेंगे बराबर प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, और x बराबर माइनस का 1 पहले से 3 गुणा में उधर गया तो भाग में, दूसरा शून्य क्या गया -1/3।
यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x के जो शून्यक है वो है 3/2 और माइनस 1/3। तो लिख देते हैं। अतः क्या था, 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक पहला दिया है 3/2, तो लिख देंगे 3/2 और दूसरा दिया हुआ माइनस का 1/3, लिख देंगे माइनस का 1/3 है। अब क्या करेंगे, देखिए शून्य तो हमने निकाल दिया, अब हमें क्या करना होगा, सत्यता की जांच करनी होगी। चलिए सत्यता की जांच भी कर देते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे सत्यता की जांच। सबसे पहले अपना द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। देखिए ये वाला लिख लेते हैं, सही से व्यवस्थित रूप में नहीं था तो हमने इसमें व्यवस्थित रूप लिखा था, तो चाहिए तो तुलना करने के लिए इसे लिख सकते हैं। तो देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आप ये जान चुके होंगे कि ये हमारा a का गुणांक है, ये हमारे b का गुणांक है और ये हमारा c के गुणांक है। तो चलिए देखिए, तो a बराबर कितना आ जाएगा, दिया है 6 तो लिख देंगे 6, और अगला दिया है b बराबर कितना, माइनस का 7, तो माइनस का 7 लिख दिया, और c का मान है माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिख देंगे शून्यकों का योगफल बराबर, पहला शून्यक है हमारा कितना, 3/2, प्लस लगाएंगे दूसरा शून्यक है माइनस का 1/3। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसे आगे हम करिए, देखिए 3/2 और प्लस माइनस माइनस 1/3। देखिए इनके हर बराबर नहीं है, तो चलिए इनके हर बराबर करते हैं, लासा ले लेते हैं। 2 3 6, यानी कि 3 से इसमें नीचे गुणा कराएंगे तो 3 में ऊपर भी कराना पड़ेगा, और यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा। देखिए 2 3 6, 3 दूनी 6, तो लासा कितना आ गया 6। और देखिए 3 त्रिक का 9, चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगाएंगे, 2 एकन्नम 2। आगे से हल करके देखिए 9 में से 2 घटाते आएगा कितना, 7/6। तो ये आ गया हमारे शून्यकों का योगफल। अब इसे हम सूत्र पर भी रख के देख लेते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b/a बराबर, देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं, और b का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के 7, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस के 7, और बटा a का मान कितना दिया है, 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/6। ये हो गया हमारे शून्यकों का योगफल। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए इनका गुणा कर देते हैं, सिंपल एक बार गुणा कर देंगे, फिर एक बार इनको सूत्र में भी रख के देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है शून्य, 3/2 गुणा लगाएंगे, और दूसरा है माइनस का 1/3। तो क्या करते हैं, भिन्नों में गुणा कैसे होता है, सामने सामने की गुणा कर दिया जाता है। तो देखिए 3 एकन्नम 3, यानी कि माइनस का 3 बटे 3 दूनी 6, तो 6 लिख दिया। अब देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, माइनस का 1/2। शून्यकों का गुणनफल कितना है, माइनस का 1/2। तो चलिए सूत्र से भी निकाल देते एक बार। शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए सूत्र क्या है, c/a, ठीक है। तो मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 3, तो लिख देंगे माइनस का 3 बटे a का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो 6 लिख देंगे, काट देते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, माइनस का 1/2। चलिए हो गई सत्यता की जांच, और यही हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा भी हमने पहला प्रश्न किया है वैसा ये भी है। तो चलिए देखिए, मगर इसके ऑप्शन थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, हम शून्य ज्ञात करें तो क्या लिख देंगे, बराबर 0। देखिए ये वो वाला गुणनखंड तो है नहीं कि जिसमें हम क्या करें कि गुणा करें, जोड़ने पर इतना है और घटाने पर इतना है, ये सब करने वाला तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 4 कॉमन है, और यहाँ u² है और यहाँ पे भी u है, इसका मतलब u भी कॉमन है। कॉमन है हमारा कितना, 4u कॉमन ले लिया, 4 से भाग दिया, 4 एकन्नम 4, और u का भाग दिया u² में तो बचा केवल u, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 4 का भाग दे देंगे 8 में तो 4 दूनी 8, और u से u तो कट ही गया, बराबर 0, तो बराबर 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब अपने शून्यक निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है 4u बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। देखिए u बराबर 0 वहां पहले से 4 है, गुणा में जाएगा कितने, भाग में। ठीक है, तो 4 का भाग 0 में देखिए तो हो जाएगा u बराबर कितना, 0। और इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए u बराबर प्लस को 2 बराबर के उस पार गया तो माइनस का 2, तो पहला शून्य क्या गया 0 और दूसरा शून्य क्या हमारा माइनस का 2, तो लिख देते हैं। अतः जो हमारा प्रश्न दिया है क्या दिया हुआ है, 4u प्लस 8u के शून्यक क्या निकल गया है, एक तो आया 0 और दूसरा हमारा क्या माइनस का 2 है। ये हो गया हमारे शून्य ज्ञात। अब क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपना बहुपद लिख लेते हैं। दिया है 4u² प्लस 8u, इसकी तुलना करवा देते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है u², यानी a का मान कितना है 4, तो हम लिख लेते हैं a बराबर 4, b बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो लिखेंगे b बराबर 8, और c बराबर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल लिखेंगे। तो चलिए देखिए, शून्यकों का योगफल बराबर हमारा पहला शून्य है 0 प्लस दूसरा है माइनस का 2, जोड़ देते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा कितना, माइनस का 2। अब एक बार सूत्र से भी लगा देंगे, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र है माइनस का b बटे a, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया, b का मान दिया हुआ है कितना 8 बटे a का मान दिया हुआ है 4, तो 4 कदम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, शून्य पहला शून्य 0 दिया हुआ है, गुणा दूसरा शून्य है माइनस का 2, गुणा कर देंगे तो देखिए 2 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 शून्य 0, आ गया कितना, शून्य ही आ गया। हम सूत्र से भी हल कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र है c बटे a, तो c का मान था 0 बटा a का मान कितना था 4, 4 से 0 में भाग दे देंगे, आ जाएगा 0। ये हो गई सत्यता की जांच, यही है हमारा आंसर। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन दिया है t² माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच भी कीजिए। चलिए इसे एक बार उतार लेते हैं सही, t² माइनस 15 और हम ज्ञात करने जा रहे हैं शून्य, तो लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए इस माइनस 15 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 15, तो चलिए देखिए t² बराबर माइनस का 15 बराबर के उस पार गया तो हो गया प्लस का 15। अब देखिए अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस 15 के ऊपर लग जाएगा प्लस माइनस का √15, यानी कि हमारा पहला शून्य हो जाएगा कितना, एक बार ले लेते हैं प्लस का 15 तो रूट प्लस का 15 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि प्लस माइनस का है यानी एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर ले लेंगे, तो एक आ गया प्लस का √15, एक आ गया माइनस का √15, हमारा शून्य, तो हम लिख देंगे। अतः जो हमारा प्रश्न दिया है t² माइनस 15 के शून्यक हैं, के शून्यक पहला दिया हुआ है √15 और दूसरा है माइनस का √15। चलिए देखिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच, तो लिख देते हैं सत्यता की जांच। सबसे पहले अपना बहुपद लिख लेते हैं, t² माइनस 15, तुलना कर लेते हैं। देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, ये हमारा ax² वाला गुणांक है यानी t², a का मान कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है ही, क्योंकि t² का पद है तो इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया। अब देखिए bx वाला तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, ये तो c दिया हुआ है, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 0 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो लिख देते हैं शून्यकों का योगफल पहला दिया हुआ है प्लस का √15
और दूसरा शून्यक है माइनस का √15 और प्लस माइनस माइनस √15। अब देखिए एक प्लस का √15 एक माइनस का √15 यानी दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा कितना 0। अब क्या करेंगे, अब फिर से एक बार सूत्र से भी शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र है क्या माइनस का b/a बराबर, माइनस है तो माइनस लगा देते, b का मान दिया हुआ है 0 बटे a का मान दिया हुआ है 1। अगर हम 1 से 0 में भाग दे देंगे क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो देखिए शून्यकों का योगफल तो ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए पहला हमारा शून्यक है √15, तो लिखेंगे √15 गुणे माइनस का √15, गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 15 है और इधर भी माइनस का √15 है, यानी दोनों वर्गमूल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा करना है, तो लिख देंगे √15 गुणे 15 और बाहर क्या था माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस, ऐसे लिख देंगे, इस 15 का बन रहा है जोड़ा तो आ जाएगा बाहर 15 यानी माइनस का 15। अब इसका क्या करेंगे, सूत्र से भी हल कर देते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, सूत्र है c/a बराबर, c का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 15 और बटे में 1, तो क्या आ जाएगा सिर्फ माइनस का 15 ही। समझ में आ गया सबको, यही है हमारा आंसर। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए, 3x² - x - 4। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं एक बार, तो लिख लेते हैं 3x² - x - 4 और ज्ञात करने जा रहे हैं शून्यक, तो लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 3 की गुणा कर देंगे इस 4 में, तो हो जाएगा 3 चौक 12। चिन्ह लगा हुआ है घटाने का और लाना में कितना कुछ नहीं है, तो कितना लाना है 1 लाना है, यानी गुणा करने पर 12 है और घटाने पर 1 है, क्योंकि 3 चौक 12 और घटाने पर कितना है 1 है। तो 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। तो चलिए हम 3x² ऐसे लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लगाया, हमारा फैक्टर आया था 4 - 3, क्योंकि 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1, और ये वाला जो बचा था x ऐसे लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 3x² तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा x में कराएंगे तो 4x लिख देंगे, और माइनस और माइनस 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 प्लस, 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर लिखेंगे माइनस के 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ 4 है, ये दोनों तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या हो रहा है x, यहाँ पे भी तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। देखिए भाग देते हैं, जब हम x का भाग 3x² में देंगे तो कितना बचेगा 3x, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और x का भाग देंगे 4x में तो बचेगा सिर्फ 4, ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ देखिए 3x यहाँ भी दिया हुआ है, 3x यहाँ भी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्रैकेट में 3x ही चाहिए, तो एक कॉमन ले लेंगे, एक से भाग देंगे तो यही आ जाएगा 3x, और प्लस माइनस माइनस, 1 का भाग 4 में दे तो 4 ही आ गए, ब्रैकेट बंद, बराबर 0 है तो 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो आया उससे एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x - 4 और ये x+1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों के शून्यक निकाल लेंगे। देखिए 3x - 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर -4 उधर गया तो प्लस का 4, और x बराबर 4 पहले से ही है और 3 गुणा में वहां जाएगा तो भाग में, यानी पहला शून्यक आ गया 4/3। और दूसरा निकाल लेते हैं, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये हमारा दूसरा शून्यक आ गया। अब हम क्या करें, लिख देंगे, अतः दिया हुआ था 3x² - x - 4 के शून्यक क्या आए हैं 4/3 और माइनस के 1 है, माइनस का 1 है। शून्यक तो हमने ज्ञात कर दिया, अब हमें करना है सत्यता की जांच, तो हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रश्न को उतार लेते हैं, 3x² - x - 4, इसकी तुलना करवा देते हैं x² + bx + c से। तो देखिए ये रहा x² गुणांक कितना दिया हुआ है, a बराबर 3, ये दिया हुआ है हमारा bx का गुणांक, तो देखिए b बराबर कितना है -1, क्योंकि जब x दिया हुआ है और इसका क्या गुणांक है 1 गुणांक है, ठीक है, तो लिख दिया -1।
फिर देखिए सी बराबर कितना दिया हो, -4, तो लिख देंगे -4। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, योगफल बराबर, देखिए पहला शून्य दिया है 4/3 प्लस माइनस का 1 दिया, कुछ नहीं, इस नीचे 1 मान लेंगे। देखिए हमारा एलसीएम कितना है 3, तो 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए लासा हो गया हमारा कितना 3, 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, और ये प्लस माइनस, -3 देखिए 4 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 1/3। ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। हम क्या करेंगे, एक बार इसे सूत्र से भी निकाल के देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र क्या था, -b/a बराबर माइनस लिखा, b का मान कितना दिया, -1, तो लिख देंगे -1 बटे में a दिया है कितना 3, तो लिख देंगे 3 माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। शून्यकों का योगफल तो हमारा ठीक है। अब गुणनफल भी चेक करेंगे, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए शून्यकों की गुणा कर देते हैं, तो 4/3 गुणे माइनस का 1 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, सामने सामने की गुणा कर देंगे तो 4×4 यानी -4/3 यानी कि -4/3। अब क्या करेंगे, सूत्र से भी हल कर देते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, सूत्र है c/a, आगे हल करेंगे। c का मान दिया हुआ है -4/a का मान दिया हुआ है 3 यानी -4/3। ये हो गई सत्यता की जांच और यही हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 3, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बस आप क्या करिए, इसको पहले उतार लीजिए। दिया है 2x² + 3x + लैम्डा, और हमें लैम्डा का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बराबर 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए एक शून्यक दिया है 1/2 यानी x का मान कितना है 1/2। हम क्या करेंगे, बस इस 1/2 को x की जगह पे रख देते हैं। देखिए लिखा है 2 तो 2 लिख दिया, गुणा लगाएंगे, और x का मान कितना है 1/2 तो 1/2 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। फिर लिखा है 3 तो 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, क्योंकि अगर ABCD और गिनतियां दोनों साथ में लिखी जिनके बीच में गुणा रहता है, ठीक है। तो x का मान कितना है 1/2 तो 1/2 लिख दिया, प्लस लैम्डा था तो लैम्डा ऐसे लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे ही लेने देते, गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 4। फिर प्लस 3 का गुणा 1 में कर देंगे, 3 बटे में 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए ये गुणा और ये भाग में यानी कट जाएंगे, तो 2 × 2 2 दूनी 4, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 × 1 आ जाएगा, बटे बचा था 2 तो 2 लिख दिया। फिर ये वाला प्लस था तो प्लस लिख देंगे, 3/2 था तो 3/2 ऐसे ही उतार दिया। फिर क्या लिखा है, प्लस लैम्डा बराबर 0। चलिए देखिए हार बराबर है दोनों के, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो लासा आ गया 2, हार दोनों के बराबर तो 2 लिख दिया, और 3 1 4 जोड़ दिया, और प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, काट देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4 यानी क्या बचेगा 2 प्लस बटे में 1 है तो लिखा नहीं जाएगा, लैम्डा बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का 2 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 यानी लैम्डा का मान कितना है -2। यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 4, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, बस सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को लिख लेंगे, x² - 4√3x + 3। क्या करना है, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा, ये तो हमने पहले अभ्यास में पढ़ लिया था कि जिनके शून्यक नहीं पता होते हैं क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। और क्या बता रहे हैं कि अल्फा + बीटा क्या करना है, अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा करना। चलिए पहले अल्फा + बीटा निकाल लेते, फिर अल्फा × बीटा निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे, यह शून्यकों का योगफल, यह शून्यकों का गुणनफल, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तुलना कर लेते हैं ax² bx + c से। तो चलिए देखिए a की तुलना करेंगे तो a कितना है 1 है, क्योंकि x² दिया है, गुणांक कितना हो जाएगा 1, और b का मान कितना दिया है, देखिए ये रहा bx, तो -4√3, b का मान कितना है -4√3, और c की तुलना करेंगे तो आ जाएगा कितना 3। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अल्फा + बीटा का मान निकालेंगे यानी शून्यकों का
योगफल, तो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या था, माइनस का बी अपान ए बराबर, देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया, बी का मान दिया हुआ है माइनस के 4√3 लिख लिया चुपचाप, और बटे में क्या है एक, तो एक लिख देंगे और गुणा करा देते हैं। देखिए माइनस माइनस गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा है 4√3, ये है हमारे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र क्या है सी अपान ए, तो देखिए सी का मान दिया हुआ है कितना 3, तो लिख देंगे 3 बटे ए का मान दिया हुआ है 1, आ जाएगा कितना 3 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे में एक लिखा नहीं जाता, हम यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3, हमें क्या करना है अल्फा प्लस बीटा के मान में अल्फा इंटू बीटा का मान घटाना है। तो चलिए देखिए दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा करना है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4√3, माइनस है तो माइनस लगेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिया। अब देखिए ये तभी घटता जैसे √3 इस तरफ दिया हुआ है, अगर इधर भी √3 होता तभी ये दोनों घटते हैं, यानी ये नहीं घट सकता, तो यानी यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसके शून्यक क्या दिए गए हैं, तो लिख देंगे शून्यक क्या दिए गए p तथा q दिए हुए हैं, और हमें क्या निकालना p स्क्वायर प्लस q² का मान निकालना है। चलिए देखिए कैसे हल करें। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे शून्य क्या होते हैं द्विघात बहुपद में, अल्फा और बीटा, यहाँ पे p और q दिए हुए हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल, वैसे ही p प्लस q होगा शून्यकों का योगफल, जैसे उसमें अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, वैसे p इंटू q होगा हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी तुलना कर देते हैं ax² bx प्लस c से। तो देखिए a की वैल्यू कितनी दी हुई है, x² का गुणांक है 2, तो 2 लिख दिया, और b की तुलना करेंगे तो bx का गुणांक है कितना माइनस का 7, तो माइनस के 7 लिख दिया, फिर c का मान दिया है 3, तो 3 लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल यानी कि p प्लस q, क्योंकि हम निकालते थे अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा और बीटा शून्यक होते थे, इस बार p और q शून्यक है तो हमने लिख दिया p प्लस q, ठीक है। तो क्या होता है शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है, माइनस का b अपान a, तो देखिए माइनस लिखा है तो माइनस लिख देंगे, b का मान है -7 तो -7 ब्रैकेट में लिख देंगे, और बटे में a का मान दिया है कितना, देखिए 2 दिया हुआ है तो a का मान 2, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 और बटे में 2, ये आ गया किसका मान, ये है हमारे शून्यकों का योगफल यानी p प्लस q का मान कितना है 7/2। अब हम निकाल लेंगे शून्यकों के गुणनफल का मान, तो देखिए कैसे निकालेंगे, p इंटू क्यू बराबर शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है c अपान a, तो लिख देंगे c अपान a, देखिए c का मान दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिया बटे, और a का मान दिया हुआ है 2, तो लिख दिया 2, ये हमारे शून्यकों का गुणनफल। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है p² प्लस q², तो हम क्या करेंगे इस शून्यकों के योगफल का वर्ग कर देते हैं। तो चलिए देखिए p प्लस q का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया हमारा क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a हमारा कितना p, तो लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस q की जगह पे दिया हुआ है q, तो लिख देंगे q का स्क्वायर, और प्लस फिर क्या है 2ab, यानी कि 2 लिख दिया, a है हमारा p और b हमारा q, तो 2pq लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है p प्लस q का होल स्क्वायर, यानी p प्लस q का मान है 7/2, इसे हम क्या 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए 7/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है p² प्लस q², क्योंकि हमें इनका मान पता ही नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं, और प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 है तो 2 लिखा, गुणा लगाएंगे, और देखिए pq का मान हमें पता है क्योंकि pq का मान है 3/2, तो लिख देंगे 3/2। देखिए इस 2 से इस 2 को काट दिया, अब क्या बचा हुआ है 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, और बटा 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4। अब देखिए बराबर p² प्लस q², और यहां पे क्या है प्लस बचा हुआ है हमारा 3, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 तो कट गए थे, बचे थे कितने 3। अब देखिए गिनती गिनती एक तरफ और ABCD एक तरफ, तो यहाँ पे है प्लस का 3, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना 49/4,
और वो प्लस का 3 है बराबर के इस पार आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहां पे आ गया भिन्न, के नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लिया और लासा हमारा कितना 4, तो इसके नीचे 4 से ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा। तो देखिए लासा हो गया 4 तो नीचे लिख देंगे 4, 49 ऐसे ही रहेगा और माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए देखिए 49 में 12 घटाना है, 49 में 12 घटाना है तो देखिए 9 में 2 गए 7, 4 में गया 3, कितना बचा 37 और बटे में कितना 4, ये घटेगा ही नहीं तो देखिए बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37/4। यही है हमारा आंसर, क्योंकि हमें ज्ञात करना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना था तो 37/4 आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 6, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n हो तो m बटा n प्लस n बटा m का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देते हैं। तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 11 और c बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे, देखिए हमें शून्य क्या दिए हुए m तथा n, यानी हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो चलिए देखिए शून्यकों का योगफल क्या करेंगे, शून्यक है हमारे m तथा n तो क्या करेंगे m प्लस n, यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या सूत्र था माइनस का b बटे a। मान रख देते हैं, चलिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b का मान 11 दिया हुआ है तो 11 लिख देंगे और a का मान है 3, यानी कि माइनस का 11/3 ये हमारे शून्यकों का योगफल। अब निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो यानी कि m गुणे n बराबर क्या सूत्र है c/a। चलिए c का मान दिया हुआ है माइनस का 4 तो माइनस का 4 लिख दिया बटे a का मान दिया है 3 तो 3 लिख दिया। चलिए शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। अब क्या करें, हमें क्या करना है, हमें निकालना है m बटा n प्लस n बटा m का मान। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं m बटा n प्लस n बटा m। देखिए क्या करते हैं, इसकी कर देते हैं त्रियक गुणा। ठीक है, देखिए m का गुणा करेंगे m में तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे और m का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर बटा n और m की गुणा कर देंगे तो हो जाएगा nm। अब यहां तक सबको समझ में, आगे से सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या दिया, देखिए दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमें पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक सूत्र है, क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab। ठीक है, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे a प्लस बी के बदले क्या दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यानी कि m प्लस n का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था वैसे हमने कर दिया m प्लस n का होल स्क्वायर। फिर दिया है माइनस तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखा है 2ab तो 2 लिख दिया, a है हमारा m तो m लिख देंगे और b हमारा n तो n लिख देंगे और बटे क्या दिया हुआ है nm। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए m प्लस n शून्यकों का योगफल निकाला था m प्लस n, इसका मान कितना है -11/3। चलिए इसका मान रख देते हैं। देखिए m प्लस n का होल स्क्वायर दिया था, यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं -11/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर लिखा है 2 तो 2 लिख दिया, गुणा लगाएंगे और m और n का मान देखेंगे तो m और n का मान कितना है -4/3। m और n का मान कितना दिया है -4/3, वो लिख दिया और बटा करेंगे। देखिए n गुणे m, यानी कि m गुणे n भी कह सकते हैं, यानी -4/3 ही है तो -4/3 फिर से लिख दिया। देखिए इससे आगे हम करेंगे तो देखिए -11 का स्क्वायर करना है, यानी कि -11 गुणे -11 आ जाएगा 121, तो लिख देंगे 121। नीचे दिया है 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 तो 9 लिख दिया। फिर चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगा दिया और 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 चौको 8, माइनस का 18, इसलिए क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 8 बटा नीचे दिया हुआ है 3 तो 3 लिख देंगे और फिर बटे नीचे दिया है -4/3।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा लासा है 9। 3 और 9 का लासा लेंगे तो आएगा 9। तो देखिए 3 तरफ का 9 हर बराबर हो गए, तो 3 से नीचे गुणा करें तो 3 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। लासा ले लिया, हमारा लासा है कितना 9, यहां दिया हुआ है 121, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, 3/24, फिर बटा, उसके बाद है माइनस का 4/3। यहां तक सबको समझ में आ गया। आगे हल करेंगे। चलिए देखिए 121 में 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 4 1 5 और 2 2 4 और 1 145/9, फिर बटा माइनस के 4/3। देखिए 145/9 और उसके बटे में माइनस 4/3। जब बटे का बटे आ जाएगा, देखिए ये हो गया है किसमें, भाग में। इसे हम बदल देंगे गुणे में। क्या करेंगे, चलिए देखिए 145 दिया हुआ है, 145/9। ये देखिए ये भाग है तो इसे पलट देंगे, हो जाएगा ये किसमें, गुणा में। भाग में तो बदलेंगे गुणा में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4/3 पलट जाएगा, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा माइनस का 4। यहां तक सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे देखिए, 3 इकन्नम 3 और 3 तरक का 9, और कुछ कट रहा है, और ये दोनों देखिए कटेंगे नहीं, क्योंकि उसके आखिरी का अंक 5 है और इसके आखिरी का अंक 4 है, तो कटेंगे ही नहीं। तो चलिए देखिए आगे हल करते हैं। 145 इकन्नम 145/4×3 12, यानी माइनस का 12। देखिए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 7। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम अपना बहुपद लिख लेते हैं। दिया हुआ है x² - 3, हमें ज्ञात करना है शून्य, तो क्या करेंगे, बराबर 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, x² बराबर, ये -3 बराबर के उस पार गया तो प्लस का 3 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा शून्य हो जाएगा प्लस का √3 और माइनस का √3। आगे हल करेंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे, x प्लस √3 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √3, क्योंकि ये प्लस का √3 है, बराबर के उस पार गया तो माइनस का √3 हो गया। और एक बार माइनस का √3 लेकर देखेंगे, x माइनस √3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का √3 बराबर के उस पार गया तो प्लस का √3। ठीक है, ये रहे हमारे दोनों शून्य, तो लिख देंगे अतः हमारा जो सवाल दिया था, क्या दिया था, x² - 3 के शून्यक माइनस √3 और √3 है। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो हेडिंग डाल देते हैं, सत्यता की जांच। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सवाल को लिख लेते हैं, x² - 3, तो लिख लेंगे x² - 3, इसकी तुलना ax² + bx + c से कर देते, जो द्विघात बहुपद समीकरण है। तो चलिए देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, x² दिया है, यानी a बराबर आ गया 1, यहां कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए bx से करेंगे तो bx वाला पद तो दिया नहीं, तो b बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब c से तुलना करेंगे तो c बराबर दिया हुआ है -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो चलिए देखिए, शून्यकों का योगफल बराबर, देखिए पहला शून्यक है हमारा कितना, माइनस का √3 प्लस दूसरा हमारा √3। देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कट जाएंगे तो आ जाएगा कितना, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका एक बार सूत्र से भी देखेंगे चेक करके। शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र क्या था, माइनस का b/a बराबर, माइनस से तो माइनस लगा देते, b का मान दिया हुआ है 0 तो 0 लिख दिया, बटे a का मान दिया हुआ है 1 तो 1 लिख देंगे, 1 से 0 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0 ही। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देते तो -√3 गुणे √3
गुणा कराएंगे, देखिए √3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो पूरा 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 आधा 3 होता है, और जब √3 गुणा √3 से कराएंगे तो पूरा 3 आ जाएगा, और माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे, यानी कि -3। अब क्या करेंगे, इसको सूत्र से भी हल करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, क्या सूत्र था, C/A बराबर, देखिए C का मान कितना है, -3, तो -3 लिख दिया, और A का मान दिया है 1, तो 1 लिख देंगे, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो आ जाएगा -3। देखिए ये हो गई सत्यता की जांच, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम अपना सवाल लिख लेते हैं। दिया है 48 + 2x - x²। अगर हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करते हैं किससे, अपने द्विघात बहुपद समीकरण से, तो देखिए ax² + bx + c, तो हमारा जो x² वाला है वो सबसे आगे होना चाहिए। तो देखिए या तो माइनस का दिया हुआ तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए, और सबसे पहले लिख लेंगे अपना x² वाला गुणांक, तो लिख देंगे x²। ठीक है, अब क्या बचा, हमारा bx लिखना है, तो देखिए bx वाला पद ये रहा, जो प्लस का 2x दिया, ये क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना, जो हमारे c से तुलना करेंगे तो वो है 48, और ये माइनस जब इसमें गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का प्लस माइनस माइनस का 48 हो जाएगा। क्या करेंगे, और शून्य ज्ञात करना तो बराबर 0 लिख देंगे। इतना ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए इस माइनस का तो हमें कोई काम नहीं, इस माइनस को बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा जाके 0। तो देखिए जो बचा है उसे लिख लेते हैं, क्या है, x² - 2x - 48 बराबर 0। समझ में आया, इस माइनस को बराबर के उस पार भेज दिया तो वो 0 के पास चला गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, गुणा करने पर 48 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। ठीक है, तो 8 × 48 और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 ही आते हैं। तो चलिए देखिए x² ऐसे लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 8 - 6, क्योंकि 8 × 48 होते हैं और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। बचा हुआ ये वाला x यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, और 48 उतार देंगे बराबर 0। चलिए देखिए x² ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस लिखा, 8 का गुणा x में किया तो कितने हो गए, 8x, फिर ये माइनस और ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 की गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर क्या है -48 बराबर 0। देखिए यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो क्या है, x हमारा कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए x से x² में भाग देंगे तो बचेगा 1x, माइनस है तो माइनस, x का 8x में भाग देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 8, क्योंकि x से x हट जाएगा। फिर बचा है प्लस, तो प्लस लगा दिया। देखिए मैं इसमें 6x दिया हुआ है, हमें सिर्फ x चाहिए तो हम 6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 का भाग देंगे 6x में तो 6 का नम 6, और x का गुणा 1 से करेंगे तो 1 से करना x ही आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, फिर 6 का भाग 48 देंगे, छठी 48 बराबर 0। ठीक है, देखिए दोनों ब्रैकेट में जो है उसका एक बार लिखेंगे, यानी कि x - 8 एक बार लिख लिया, और बचा हुआ ये x + 6 लिखेंगे तो x + 6 अगले ब्रैकेट में लिख लिया बराबर 0। अब क्या करेंगे, इससे अपने शून्य निकाल लेते हो। देखिए x - 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर के उस पार गया तो प्लस का 8, पहला शून्य हमारा कितना है 8, दूसरा निकाल लेते हैं x + 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6, तो दूसरा शून्य है हमारा -6। चलिए लिख देते हैं, अतः हमारा जो प्रश्न है क्या दिया हुआ है, देखिए 48 + 2x - x² के शून्यक क्या निकल के आया, पहला शून्यक है 8 और माइनस का 6 है। अब क्या करेंगे, ये तो हमने ज्ञात कर दिया शून्य, अब करेंगे सत्यता की जांच। चलिए हेडिंग डालेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए सबसे पहले अपना सवाल लिखेंगे, दिया हुआ है 48 + 2x - x²। देखिए ax² से तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, x² यहाँ पे है, कुछ नहीं है गुणांक, तो 1 है, वो भी माइनस का, तो लिख देंगे a बराबर -1। अब तुलना करेंगे bx से, तो देखिए b बराबर कितना दिया हुआ है, प्लस का 2, तो 2 लिख दिया, और c बराबर कितना दिया हुआ है 48, तो 48 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। हेडिंग डालेंगे, शून्यकों का योगफल
बराबर क्या करेंगे, दोनों शून्यकों को जोड़ देते हैं। सबसे पहला दिया है 8 प्लस माइनस का 6, क्या हो जाएगा देखिए, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, एक बार सूत्र से भी हल कर देते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का बी अपान ए बराबर, देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बी का मान दिया हुआ है 2 तो 2 लिख दिया, बटा ए का मान 1 है माइनस का तो माइनस का 1 लिख दिया। और देखिए माइनस से माइनस जाएगा कट, बचेगा 2/1 और 1 बटे के नीचे माना नहीं जाता तो बचेगा कितना 2। देखिए शून्यकों का योगफल तो निकाला है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो हेडिंग डालेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर पहला शून्यक है 8 गुणे दूसरा शून्यक है माइनस के 6, गुणा कर देते हैं 8 48 यानी माइनस का 48 आ जाएगा। अब एक बार सूत्र से भी हल करके देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए हमारा सूत्र है, बराबर देखिए सी का मान कितना दिया हुआ है 48 और बटा ए का मान दिया हुआ है माइनस का 1, बराबर देखिए ये माइनस को हम ऊपर भेज देंगे और बटे में 1 मान लेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 48। ठीक है, ये हो गई सत्यता की जांच और यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 9, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने बहुपद को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, क्या है कि इसका एक शून्यक कितना दिया हुआ है 1, यानी हमें x का मान कितना दिया हुआ है 1 और हमें क्या ज्ञात करना है k का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, देखिए x की जगह पर 1 रख देते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है यानी 1 का स्क्वायर प्लस x लिखा है तो 1 लिख दिया प्लस k बराबर 0, क्योंकि हमें निकालना है k का मान तो हमें 0 लिखना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, प्लस और ये भी 1 है तो ऐसे ही लिख देते हैं प्लस k बराबर 0। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 1 2 प्लस यहाँ पे k है बराबर 0। देखिए गिनती गिनती एक तरफ, ABCD एक तरफ तो k लिख दिया इस तरफ और ये 2 को भेजेंगे बराबर के उस पर, इधर है ये प्लस का बराबर के उस पार जगह हो जाएगा माइनस का, तो k बराबर कितना आ गया माइनस का 2। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1/4 माइनस 1। देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो ये जो 1/4 है किसका मान है, ये है मान अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि यही होता है शून्यकों का योगफल का सूत्र। तो क्या दिया हुआ है 1/4 और ये दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल का सूत्र यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 1। अब हमें जानना होगा एक द्विघात बहुपद सूत्र होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो चलिए अपना द्विघात बहुपद सूत्र रख देते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4 और बगल में क्या दिया हुआ है एक्स तो एक्स लिख देंगे, फिर है प्लस तो प्लस लगा देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 1 तो माइनस का 1 लिख दिया बराबर 0। आगे हल करेंगे इसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, देखिए प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहां पर कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहां भी कुछ नहीं, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। देखिए लासा है हमारा कितना 4, 1 का लासा ले लेते हैं, तो देखिए 4 से यहां पे गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 4 से गुणा करेंगे तो हमें यहां भी 4 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए लासा कितना आ गया हमारा 4, तो 4 लिख देंगे और 4 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, चिन्ह दिया हुआ है माइनस का तो माइनस लगा देंगे और x का गुणा 1 में होगा तो x ही आ जाएगा, फिर क्या है माइनस है तो माइनस और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 × 4 बराबर क्या था 0। देखिए ये 4 यहाँ भाग में बराबर के उस पार जाएगा गुणा में। चलिए आगे हल करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पे दिया हुआ है 4 है भाग में गया उधर गुणा में तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। हमें क्या करना था, हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से बहुपद ज्ञात करना था। तो देखिए हमारा बहुपद प्राप्त हो गया, क्या है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये रहा हमारा द्विघात बहुपद, यही है हमारा आंसर। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन दिया है, हमारा शून्यकों का योगफल है √2, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और हमारे शून्यकों का गुणनफल 1/3, तो लिख देंगे अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3 है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे, सबका मान रख देते हैं। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है तो √2 रख देंगे, और एक्स लिखा है तो एक्स लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर 0। आगे देखिए यहाँ पे 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानना पड़ेगा। अब लासा कितना है 3, 1 1 का 3 ही है, तो क्या करेंगे 3 से नीचे गुणा कर देंगे। जब 3 से नीचे करेंगे हर में तो अंश में भी करना पड़ेगा, फिर 3 यहां भी गुणा करेंगे तो 3 ऊपर भी गुणा करना होगा। अब देखिए हमारा लासा कितना हो गया 3, तो एक सीधी सी लाइन खींचेंगे और नीचे लिख देंगे 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना हो जाएगा 3x², चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और 3 का गुणा √2x में करेंगे कितना हो जाएगा 3√2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 है तो 1 ऐसे ही लिख देंगे बराबर 0। फिर क्या करेंगे देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यहां पहले से ही है 3 है भाग में चला जाएगा उधर गुणा में, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। हमें देखिए द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया तो लिख देंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही है हमारा द्विघात बहुपद। हमें क्या करना था, शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो ज्ञात कर दिए, यही है हमारा आंसर। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन दिया है, शून्यकों का योगफल कितना है 0, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना है √5, तो लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब क्या करेंगे, अपना द्विघात बहुपद सूत्र लिख देंगे, क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे देखिए x² ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 तो 0 लिख देंगे, और कितना लिखा है x तो यहाँ पे लिख देंगे x। फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 तो लिख देंगे √5 बराबर कितना 0। देखिए x² ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए 0 का गुणा जब x में हो जाएगा तो 0x ही हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है कितना प्लस का √5 बराबर 0। देखिए हमें क्या करना था, हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो देखिए x² प्लस √5 यही है हमारा द्विघात बहुपद, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, यानी पहला जो हमारा 1 दिया हुआ है ये क्या है हमारे शून्यकों का योगफल, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1, और दूसरा है हमारा क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है ये भी 1 है, तो लिख दिया। अब क्या करेंगे अपना द्विघात बहुपद सूत्र लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे चलिए इनका मान रख देते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, और x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 बराबर 0। चलिए देखिए x² माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए द्विघात बहुपद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, यही है हमारा द्विघात बहुपद, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया सबको। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, हमें दिया शून्यकों का योगफल कितना है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4। अब क्या करेंगे अपने द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, मान रख देते हैं, x² ऐसे लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 लिख, बाहर दिया हुआ है x तो x लिख, आगे दिया है प्लस तो प्लस लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 तो 1/4 लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे x² ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा
प्लस और कितना 1/4 और यहाँ पर कितना है x है तो x लिख देंगे प्लस 1/4 बराबर 0। देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसके नीचे देखिए 4 हमारा एलसीएम है तो 4 में इससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए लासा आ जाएगा कितना 4 और 4 का गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही हो जाएगा प्लस 1 है तो 1 ही लिख देंगे और बराबर 0। आगे हल करेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यही है हमारा द्विघात बहुपद और ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन दिया है शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे अपना द्विघात बहुपद सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलिए मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 तो 4 लिख दिया, एक्स है तो ऐसे ही एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये रहा हमारा द्विघात बहुपद और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले अपने बहुपद को लिख लेते हैं। दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, क्या कह रहे हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी हम सबसे पहले लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है माइनस का b/a और योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर माइनस b का मान कितना दिया हुआ है, देखिए bx से तुलना करेंगे तो माइनस का 5 दिया है तो माइनस का 5 ले लेंगे और बटा a की तुलना करेंगे तो a के जगह पे a ही दिया हुआ है तो a लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे आगे हल कर लीजिए 10 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि 5/a। देखिए 10 के नीचे कुछ नहीं तो एक, इसमें क्या करेंगे देखिए इसमें कर देंगे तिर्यक गुणा, a का गुणा कर देंगे 10 में तो हो जाएगा 10a बराबर 1 का गुणा 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 5 का 5। तो a इधर ही रहने देते हैं क्योंकि गिनती एक तरफ और ABCD एक तरफ, तो 5 उधर दिया हुआ है और ये 10 गुणा में चला जाएगा भाग में। ठीक है, अब काटेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10 यानी a का मान कितना है 1/2। चलिए देखिए अब हमें c का मान निकालना है तो अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या है c/a। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी 10 के बराबर है तो यहां पे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल 10 बराबर c/a। देखिए c का मान कितना दिया हुआ है c ही दिया हुआ है तो c लिख देंगे बटे, और a का मान भी a दिया है लेकिन हम a का मान यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने शून्यकों के योगफल से हमने a का मान निकाला 1/2 तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। चलिए देखिए इसे हल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसकी गुणा कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 बराबर 2 की गुणा c में करेंगे तो हो जाएगा 2c और बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो ऐसे देखिए 1 तो लिखा नहीं जाता और ये 2 गुणा में चला जाएगा भाग में तो क्या हो जाएगा 10/2 बराबर c, क्योंकि ये 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 × 2 और 2 पंचे 10 यानी c का मान क्या हो जाएगा 5, क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो c का मान आ गया कितना 5। तो हमें मिल चुका था a का मान 1/2 और c का मान 5, तो लिख देंगे a बराबर कितना है 1/2 और c बराबर कितना है 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमें a और c के मान ज्ञात करने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 13, बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। चलिए सबसे पहले अपने बहुपद को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। हर देखेंगे 1 6 1 यानी हमारा लासा कितना है 6, तो क्या करेंगे 6 से
नीचे हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी करना होगा, और यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा लासा कितना आ गया, 6 है तो 6 लिख दिया, और 6 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 2 छक 12 बराबर 0। आगे से हल करेंगे तो देखिए 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0 गुणे 6, क्योंकि ये 6 भाग में था उधर चला गया गुणे में। अब क्या करेंगे 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे इसे देखिए गुणनखंड बन गया, तो देखिए 12 का गुणा 6 में करेंगे 12×6 72, और हमें क्या करना है गुणा करने पे ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 72 है और घटाने पर 1 है। तो 9 ठीक 72, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आता है। तो चलिए 6x² प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 9 माइनस 8 ब्रैकेट बंद, बाहर दिया हुआ है x तो x लिख देंगे, माइनस 12 है तो 12 बराबर 0। आगे से हल करके देखेंगे तो देखिए 6x² प्लस 9 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 8 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6, यहाँ पे है 9, इन दोनों में किसका पढ़ा जाता है 3 का, तो यानी 3 तो हमारा है कॉमन, यहाँ भी एक x है, यहाँ x² यानी x भी हमारा कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे 3x। 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, और x का x² में भाग देंगे तो सिर्फ एक x आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 3 का भाग देंगे 9 में, 3 त्रिक का 9, और x से x कट जाएगा तो इसलिए सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस है तो माइनस लिखा, देखिए यहां दिया हुआ है 2x यानी 8x दिया हुआ है, हम कितना कॉमन ले कि 2 आ जाए, 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से भाग देंगे 8 में तो 4 दूनी 8, और x ऐसा ही लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 का भाड़ा पड़ेंगे, 12 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 3 12, 3 बार में 12 आ जाएंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। देखिए 2 ब्रैकेट से एक बार लिखेंगे तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब क्या करेंगे चलिए अपने शून्य निकाल लेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस का 3 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 3 यहाँ पहले से ही है, और ये है 2 गुणा में, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी पहला शून्य है माइनस का 3/2। दूसरा शून्य निकाल लेते 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 4 है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। अब क्या हो जाएगा x बराबर 4, यहाँ पहले से 3 है, गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x का दूसरा शून्य क्या आ गया, दूसरा शून्य क्या आ गया 4/3। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो हमारा सवाल दिया था क्या दिया हुआ था, x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक क्या निकल गया है, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2, और दूसरा शून्य है 4/3 है। अब क्या करेंगे, अब जैसे हम सत्यता की जांच करते थे वैसे हमें क्या करना है, सत्यापन करना है, तो सेम ही चीज है, तो लिख देंगे सत्यापन। सबसे पहले अपना बहुपद लिख लेते हैं, x² प्लस 1/6x माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे, तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, x² का गुणन कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, और bx का देखेंगे तो b बराबर दिया हुआ है 1/6, और c का मान कितना है माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, तो लिख देंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे शून्य का है इन्हें जोड़ देते हैं, माइनस का 3/2 प्लस 4/3। आगे से हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी लासा कितना हो जाएगा 6, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 से ऊपर भी करना होगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा। अब देखिए 2 3 6, यानी लासा कितना आ गया 6, तो ऊपर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दे, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9, बीच में प्लस दिया तो प्लस लगा देंगे, आगे देखिए 4 दूनी 8, आगे हल करेंगे देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि 9 में से 8 गए, माइनस का 1/6। ठीक है, ये रहा शून्यकों का योगफल। अब क्या करेंगे, एक बार सूत्र से भी निकाल के देखेंगे, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या था सूत्र, माइनस b/a, बराबर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b का मान कितना दिया है 1/6, तो 1/6 लिख दिया,
और बटा ए का मान कितना दिया है 1, इस 1 का गुणा ऊपर 1 में कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 का नाम 1 ही हो जाएगा, यानी माइनस के 1/6। ये रहा हमारा शून्यकों का योगफल। अब क्या करेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे, तो लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसमें क्या कर देंगे, शून्यकों का गुणा कर देंगे, यानी -3/2 गुणे 4/3 गुणा। देखिए भिन्नों का गुणा कैसा होता है, सामने सामने के गुणा, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 यानी -12/3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब एक बार सूत्र से भी करके देख लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना आ जाएगा, देखिए C/A, C का मान दिया हुआ है -2 और A का मान है 1, तो कितना आ जाएगा -2। देखिए यही है हमारा आंसर, हो गया सत्यापन। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 14, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। चलिए सबसे पहले अपने बहुपद को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 7y² - 11/3y - 2/3, हमें ज्ञात करना है शून्य, तो क्या कर देंगे बराबर 0 लिख लेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी 3 है बटे में, यहाँ भी 3 है, यहाँ नहीं, इसलिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब हमारा लासा कितना हो जाएगा 3, तो नीचे लिख देंगे 3, और देखिए 3 का गुणा 7 में करें कितना आएगा, 3 सत्ते 21, y² था तो y² ही लिख देते हैं। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और 11 है तो 11y लिख लेंगे, और माइनस है तो -2 लिख लेंगे, और बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, 21y² - 11y -2 बराबर 0, और 3 था भाग में चला जाएगा, बराबर के उस पार हो जाएगा गुणा में। अब क्या करेंगे, देखिए 21y² - 11y -2 बराबर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, देखिए 21 और 2 का कर देते हैं गुणा, तो 21 दूनी हो जाएंगे 42, कितना हो जाएगा 42, और हमें यहाँ पे चिन्ह दिया है माइनस का। हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिसका गुणा करने पर कितना 42 है और घटाने पर 11 है। तो देखिए 14 - 3, 14 का गुणा 3 में करेंगे, 14 28 14 42, और 14 में से 3 घटाएंगे आ जाएंगे 11। तो चलिए 21y² तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगाए, और हमारा फैक्टर क्या है 14 - 3, ब्रैकेट बंद, बाहर दिया है y तो y लगा देंगे, और माइनस है तो -2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए 21y² तो ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस लेंगे, 14 का गुणा y में कर देंगे तो हो जाएगा 14y। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और माइनस के 2 बराबर आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 21 है, ऐसा कौन सा पहाड़ा जो दोनों में जाएगा, तो 7 का पहाड़ा दोनों चला जाएगा, तो इसलिए 7 तो हमारा कॉमन हो गया, और यहाँ पे y है और यहाँ भी y² है तो एक y भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे 21 में तो 7 त्रिक 21, और y का भाग y² में देंगे तो बचेगा सिर्फ y, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 7 का भाग देंगे 14 में तो 7 दूनी 14, और y का नाम y, तो एक लिखा नहीं जाता तो छोड़ दिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए कितना है 3y - 2, हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि 3y - 2 ही आ जाए, तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 कॉमन लेंगे तो 1 का भाग देंगे 3y में तो 3y ही आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आ जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में जो है उससे एक बार लिया जाएगा, तो 3y - 2 ले लिया, और 7y + 1 अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, 7y + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अपने शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए 3y - 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर, ये माइनस का 2 है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, और y बराबर 2 वहां पहले से है, और 3 है गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी पहला शून्य कितना आ गया 2/3। अब दूसरा भी शून्य निकाल लेते हैं, 7y + 1 बराबर, तो क्या हो जाएगा 7y बराबर, ये प्लस का 1 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1/7। ये हमारा दूसरा शून्य हो गया। अब क्या करेंगे, अपने शून्य को लिख देते हैं कि अतः क्या आया है, हमारा जो बहुपद है उसे लिख लेते हैं पहले, 7y² - 11/3 y - 2/3 के शून्यक क्या है, एक पहला तो निकल गया है 2/3,
और दूसरा हमारा माइनस का 1/7, माइनस का 1/7 है। इसके बाद क्या करें, सत्यापन। तो सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को ले लेते हैं। देखिए ये वाला हल करके हमने कहां पर, देखिए ये पूरी तरह से हल नहीं था, इसे हमने यहां पे हल किया है। ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद हल है। इसे लिख लेते हैं, क्या आया था 21y² माइनस 11y और माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c से, जो हमारा द्विघात बहुपद समीकरण है। लेकिन x² के बदले y² है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये y² का गुणांक है तो कितना है 21, तो a का मान 21 हो जाएगा। और by कितना आ जाएगा, माइनस का 11। तुलना करेंगे तो c बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, पहला शून्य था 2/3 तो 2/3 लिख दिया, प्लस दूसरा शून्य है माइनस का 1/7। ठीक है, आगे शेयर करेंगे। ये देखिए आगे क्या करेंगे, दिया हुआ है 2/3 और प्लस माइनस माइनस 1/7। इसे आगे हल करेंगे तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है, लासा लेंगे तो 21 आएगा। यानी 7 में इससे गुणा करेंगे हर में, तो अंश में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना होगा। तो हमारा लासा तो आ गया था 21, तो 21 लिख देंगे, और 2 7 14, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 × 9 3। चलिए देखिए 14 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 11/21। ये हमारा शून्यकों का योगफल। एक बार सूत्र से भी कंफर्म कर देंगे, से भी लगाएंगे तो शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र क्या है, माइनस का b/a बराबर, माइनस है तो माइनस लिख दिया, b का मान दिया कितना -11 तो -11 लिख देंगे, और बटे में a का मान दिया है कितना 21 तो 21 लिख देंगे। आगे अगर में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11/21। तो ये तो हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, चलिए इनका गुणा करा देते हैं। पहला शून्य है 2/3 गुणे दूसरा शून्य है माइनस का 1/7। चलिए आगे हल करेंगे। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 9 2 माइनस का 2 और बटे 7 21, यानी ये आ गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। एक बार सूत्र से भी हल कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो देखिए c का मान कितना दिया है, माइनस का 2 तो माइनस का 2 लिख देंगे, बटे a का मान दिया है 21। ये आ गया हमारा शून्यकों का गुणनफल भी। तो देखिए ये हो गया सत्यापन, और यही है हमारा क्या आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 15। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यकों का योग क्या है, √2, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, यानी अल्फा × बीटा का मान है माइनस का 3/2। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद सूत्र मैंने आपको बताया है, क्या है वो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। क्या करेंगे, इसमें मान रख देते हैं। चलिए देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है तो √2 रख देंगे, और x है तो x लिख देंगे, यहाँ पे है प्लस तो प्लस लिख दिया, अल्फा × बीटा का मान कितना है माइनस का 3/2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे और बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए x² माइनस √2x, देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 3/2 आ जाएगा यहाँ पे, और बराबर 0। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 मानेंगे, यहाँ भी बटे में 1 मानेंगे। देखिए यहाँ पे हर 2 है, क्या करेंगे, हर में और अंश में 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारा लासा कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिया। फिर 2 का गुणा x² में करेंगे कितना हो जाएगा 2x², माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 2 का गुणा 2 √x में करेंगे कितना हो जाएगा 2√2x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो -3 बराबर 0। आगे से हल करेंगे तो चलिए देखिए 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर 0, और ये 2 भाग में है, बराबर के उस पार जाएगा तो चला जाएगा गुणा में। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद।
तो हमें क्या करना था, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने दो घात बहुपद तो ज्ञात कर दिया। हमें क्या करना है, इसके शून्य भी ज्ञात करने। देखिए लिखा है इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके शून्य भी ज्ञात कर देते हैं। चलिए सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 और शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 की गुणा कराएंगे इस 3 में, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। हमें ऐसी गिनती ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर 2√2x आए। क्या करेंगे, अगर हम 3√2 में से 1√2 घटा दें तो कितना बचेगा, 2√2। और अगर इन दोनों की गुणा करते तो 6 होगा। तो चलिए देखिए 3√2 और गुणे √2। तो देखिए 3 का गुणा वहां गिनती तो नहीं, 3 ऐसे रहेगा, गुणा लगा देंगे, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा पूरा 2, यानी 3 दूनी 6। तो देखिए यानी वो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √2। क्योंकि देखिए जब हम इनको घटा रहे हैं, 3√2 में से 1√2 को घटा रहे हैं तो 2√2 आ रहा है, और 3√2 का गुणा √2 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यही हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए इसे लिख, क्या करेंगे, इसको तो ऐसे उतार लेंगे, तो 2x² ऐसे लिख लिया माइनस, और क्या है हमारा फैक्टर, 3√2 माइनस √2 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 3 बराबर 0। यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2x² ऐसे ही रहने देते हैं माइनस। देखिए 3√2 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और √2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, √2x माइनस 3। देखिए ये रहा 2, ये रहा आधा 2, इसे √2 को आधा 2 भी बोलते हैं, यानी हम √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे पूरा 2 है, और यहाँ पे भी x है और यहाँ x² है। तो कितना कॉमन लेते हैं, √2x कॉमन ले लेते हैं। अगर हम √2 से पूरे 2 में भाग देंगे, यानी कि आधे 2 से अगर हम पूरे 2 में भाग देते हैं तो कितना बचेगा, आधा 2 बचेगा, और x का भाग x² में देंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, और माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे √2x है और यहाँ पे 3√2x है। अगर हम √2x को 3√2x में भाग देते हैं तो देखिए √2x एकन्नम √2x और बचेगा 1, और 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 एकन्नम 3, यानी 3 ही आ जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। हम देखिए इस ब्रैकेट में दिया हुआ है √2x माइनस 3, हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा कि यहाँ पर √2x माइनस 3 ही आ जाए। तो यहाँ पहले से ही √2x माइनस 3 लिखा हुआ, यानी हम एक कॉमन ले लेते हैं, जिससे सेम यही आ जाएगा। 1 का भाग √2x में देंगे तो √2x ही आ जाएगा, और माइनस रहेगा तो माइनस ही, और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आ जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट में से एक ले लेंगे। तो देखिए √2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और √2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनसे शून्य निकाल लेंगे। देखिए √2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा √2x बराबर, ये माइनस का 3 है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए x बराबर 3, वहां पहले से ये √2 है, गुणा में वहां जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 बटे √2, ये हो गया हमारा पहला शून्य। अब हम अपना दूसरा शून्य निकालेंगे, √2x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर, ये प्लस का 1 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 1। तो क्या करेंगे, x ऐसे ही रहेगा, बराबर माइनस का 1, पहले से ये √2 है, गुणा में उधर जाएगा भाग में, ये आ गया हमारा दूसरा शून्य। तो देखिए पहला शून्य है 3 बटा √2 और दूसरा शून्य है माइनस का 1 बटा √2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ अभ्यास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।